नमस्कार, पी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। हरदोई के सांडी में प्रधान पद प्रत्याशी विवेक सिंह व निवर्तमान प्रधान प्रत्याशी सतीश कश्यप के बीच हुआ विवाद। दोनों पक्षों में हुई मारपीट, हवाई फायरिंग भी की। प्रतापगढ़ में सराफा व्यापारी से लूट की घटना से मचा हड़कंप। बाइक सवार बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। 1.5 से 2 लाख की कीमत के जेवर और नकदी लूटने की मिली जानकारी। हंसडीहा थाना में रामनवमी पर्व को लेकर हंसडीहा थाना में शांति समिति की बैठक। पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने को कहा और साथ ही कोरोना के नियमों का पालन भी करने को कहा। हरदोई के सांडी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत चौधरियापुर के प्रधान पद प्रत्याशी विवेक सिंह एवं निवर्तमान प्रधान प्रत्याशी सतीश कश्यप के बीच बुधवार की रात चौधरी आप और मोड़ पर विवाद हो गया, जिसके चलते दोनों पक्षों में मारपीट हुई। सतीश कश्यप व उनके समर्थकों ने विवेक सिंह व उनके समर्थकों को लाठी डंडों ईंट पत्थरों को चलाकर हमला किया। ज्यादा हवाई फायरिंग भी की गई, जिसके चलते विवेक सिंह समर्थक राजेश दुर्गेश घायल हो गए। घायलों को परिजन जिला मुख्यालय इलाज के लिए ले गए तथा इस वक्त घायलों की बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। खबर लिखे जाने तक थाने में दोनों पक्षों की ओर से कार्रवाई के लिए कोई तहरीर नहीं दी गई। थाना अध्यक्ष अनिल सक्सेना ने बताया कि दोनों पक्ष घायल हैं। तहरीर मिलने पर कृष मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। पी न्यूज के लिए हरदोई से सावंत सैनी की रिपोर्ट। रात में किस बात को लेकर बवाल हुआ था? रात में साहब हम पोनी पे जा रहे थे रास्ते में, तो उनने हमारे पे ये डंडे मारे। ये देखो, ये डंडे पहले उनने हाथ चलाए इन पे, हमारे हाथ से गाड़ी टूटी, तब उसके बाद में हम परिया गिर पे ये डंडे मारे हमारे, फिर खपड़े पे सर पे इनने हमारे। कितने लोग घायल हैं? हमारे में घायल है 5-7 लोग हैं। 3 तो सीरियस है मान लो। हमारे भी चोट है, राहुल की है और उनके राजेश की है। तो किस बात पर लोग के बवाल हुआ था? जो बवाल वो उनने जानी हमारी हार हो रही है, तो इनने जानी लफड़ा करो। लफड़े की वजह से हम लोग अपने नंगे हाथ पे, वो अपने मजबूत हाथों से थे। कई लोग थे वो लोग बहुत जने थे, अपने छत पर थे, ईंटा पत्थर से इनने घायल किया सब। अच्छा, बाहरी बोट भी आए हैं? हाँ, बाहरी भी बोट आए हैं। किसने मंगवाए? सतीश ने ट्रैक्टर भर के आया है। तुम्हारा क्या नाम है? हमारा नाम विजय सिंह है। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां एक सराफा व्यापारी से लूट की घटना को अंजाम दिया गया। सराफा व्यापारी से लूट के बाद घटना से हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें, इस घटना को अंजाम बाइक सवार बदमाशों ने दिया। आपको बता दें कि बाइक सवार 1.5 से 2 लाख की कीमत के जेवर व नकदी लूटकर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। सबसे बड़ी बात यह है कि चोरों ने इस घटना को अंजाम दिन दिहाड़े दिया, जिससे लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त है। जेठवाड़ा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीगंज बाजार की पूरी घटना है। यहाँ का माहौल इस वक्त भयमय बना हुआ है। पी न्यूज के लिए प्रतापगढ़ से शिव कुमार शास्त्री की रिपोर्ट। गया जिला के इमामगंज प्रखंड अंतर्गत मुख्य बाजार में स्थित आरव रेस्ट हाउस में गुरुवार को भाजपा के जिला अध्यक्ष धनराज शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की बैठक कर निर्णय लेते हुए पार्टी को मजबूत करने व कार्यकर्ताओं को क्षेत्र के नागरिकों और गरीबों की सेवा करने का पाठ पढ़ाया जाएगा। वहीं इस बैठक के उपरांत जिला अध्यक्ष धनराज शर्मा, इमामगंज पश्चिमी मंडल के प्रखंड अध्यक्ष गंगाधर पाठक, पूर्वी मंडल अध्यक्ष मनोज सिन्हा, पूर्व मंडल अध्यक्ष मनोज कुमार पांडे, स्थानीय संजय गांधी इंटर कॉलेज के अध्यक्ष कृष्णदेव उर्फ कारू सिंह, गजेंद्र मुखिया सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से इमामगंज प्रखंड के चर्चित समाजसेवी सह मगध ट्रेडर्स के प्रोपराइटर अवधेश प्रसाद को भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई। वहीं इनके साथ साथ दर्जनों दलित, अति पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग के महिलाओं एवं पुरुषों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। वह इस दौरान जिला अध्यक्ष धनराज शर्मा ने कहा कि अवधेश प्रसाद आज भाजपा में शामिल होकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। ऐसे भी अवधेश प्रसाद एक सुलझे हुए एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पहले से भी वह एनडीए से मिलकर पार्टी के लिए हर समय चुनौतीपूर्ण काम करते रहे हैं। अब इनके भाजपा में जुड़ने से हमारे पार्टी में और मजबूती होगी, लेकिन आज से ये हमारे पार्टी के लिए विधिवत रूप से काम करेंगे। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद प्रकट करता हूँ। अवधेश जी आज ज्वाइन किए हैं और विधिवत, पहले तो एनडीए में काम करते थे, लेकिन आज विधिवत बीजेपी ज्वाइन किए हैं। इससे बीजेपी मजबूत होगी
और बीजेपी के साथ अवधेश जी का विचारधारा भी मजबूत होगा और मजबूती के साथ ये संगठन में काम करेंगे। और जब इनका विचारधारा हमको अच्छा लगा, विचारधारा भारतीय जनता पार्टी का अवधेश जी को अच्छा लगा, तो इन्होंने निर्णय लिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण करूंगा। आज उसी क्रम में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण करते हुए भाजपा में शामिल हुए। इसको लेकर दो शब्द क्या कहेंगे? आज भाजपा में ज्वाइनिंग जो किए हैं, इनको लेकर क्या कहेंगे? धन्यवाद। आज भाजपा में ज्वाइन अवधेश जी की ही है, बहुत ही अच्छा है। और खास करके मैं भी अपने गरीब प्रखंड में हूँ और गरीब प्रखंड में लोग अच्छे लोग अपने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। इससे बड़ा मेरे लिए और क्या हो सकता, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से देश में कोरोना मुक्त हम लोग चाह रहे हैं, ईश्वर से या पूरे नेता पूरे वैज्ञानिक सब लोग लग करके कि कोरोना मुक्त हो, उसी तरह से जो 70 साल का कोरोना कांग्रेस बनी हुई है उसको भी इमामगंज से मुक्त करा करके ही हम लोग दम लेंगे। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से कांग्रेस मुक्त इमामगंज को कराएगी। बड़ी खुशी की बात हुई, बहुत खुशी का दिन है मेरे लिए इस पल कि मैं अपने क्षेत्रीय एक जिलाध्यक्ष के समक्ष योगदान दिया। बहुत से लोग कहे मंत्री बुलाते हैं, एमपी बुलाते, विधायक बुलाते, नहीं, मेरा जो घर का मिट्टी है उसी के साथ हम जुड़े हैं और उन्हीं को हम सबसे ज़्यादा मेरे दिल में मान सम्मान है। उनसे बढ़कर मेरे लिए न यहाँ कोई एमपी है न कोई विधायक है। और इसी को देख के मैं ज्वाइन के आए वाला दिन में हम तो जो भी पार्टी में रहे पूरे तन मन धन से रहे, मरने मिटने को तैयार रहे। आज बीजेपी में आए हैं और बीजेपी ही मैं होगा। पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी का ही शासन चलेगा। आज पूरे विश्व का सबसे बड़ा पार्टी है बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज लग रहा है, देख रहे हैं कि एकदम बियार बह रहा है विकास का, कुछ कहना ही नहीं है। आज देखिए कहाँ चल गए, चल जाइए वहाँ बांग्लादेश और आसाम। आज बीजेपी का शासन वहाँ भी बहुत कम ही दिन में वहाँ मुख्यमंत्री दोनों जगह नेतृत्व करेंगे। और इसी के साथ पूरे हिंदुस्तान में एक ही पार्टी रहेगी, वो रहेगी बीजेपी। विपक्ष भी नहीं रहेगी, सिर्फ बीजेपी ही विपक्ष भी बनावेगी। ऐसी सरकार होगी और हम लोग का ध्येय रहेगा कि हर आदमी बीजेपी बने। एक ही तभी विकास होगा। जब टूट के रहिएगा विकास नहीं होगा, न नेता से काम लीजिएगा न किसी से। ठीक है, परिचय आप एक ही रास्ता पर सब चलें, सिर्फ विकास ही खोजें। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य। गुरुवार को हंसडीहा थाना में रामनवमी पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक सरैया हाट बीडीओ दयानंद जायसवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में बीडीओ ने पर्व को शांतिपूर्ण मनाने को लेकर कहा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 को लेकर सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन के तहत इस बार सभी को अपने घरों में ही रामनवमी पर्व मनाना है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस बार जुलूस नहीं निकालने का निर्णय लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण में बढ़ोतरी देखी गई है, ऐसे में एहतियात बरतने की जरूरत है। जुलूस व डीजे बजाने पर रोक लगाई गई है। नियम का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर थाना प्रभारी अकृष्ट अमन, वृंदा उनराव, अनुरंजन मिंज, रामनाथ खेरवार, पटल सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। पी न्यूज के लिए हंसडीहा से नितेश कुमार मिर्धा की रिपोर्ट। सेकेंड बहुत ही घातक है। हम लोगों को सबसे पहले सुरक्षा देखनी है, अपना सुरक्षा देखनी है, समाज की सुरक्षा देखनी है। इस विषय को देखते हुए सरकार के निर्देश के आलोक में यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि रामनवमी का जुलूस किसी भी शर्त पर नहीं निकाला जाए, क्योंकि पूरे जिला में 144 धारा लागू हो चुका है, DNF लागू है। शांतिपूर्ण ढंग से जो सख्त निर्देश अगर कोई करेंगे तो उनके विरुद्ध DMF के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन चूंकि अभी तक यहाँ पर बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जाता रहा है, चाहे जो भी त्यौहार, रामनवमी हो, मुहर्रम हो, दुर्गा पूजा हो, जो भी हो,
आप लोगों का सहयोग बराबर मिलता रहा है और हम चाहेंगे कि इस साल भी आप लोग पूरे धैर्य और संयम के साथ शांतिपूर्ण ढंग से इस त्योहार को मनाएं तथा किसी भी तरह का जुलूस न निकालें, डीजे और कुछ न बजाएं, न किसी की भावना को आहत करें। सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनावे हम लोग, ताकि एक दूसरे के स्वास्थ्य के भी हम सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, अपने को बचा सकते हैं। कोविड का भी सेकेंड जो इसका वेव आया है बहुत ही खतरनाक है, जैसा कि आप लोग सब जान रहे होंगे। हर जगह अनुरोध करेंगे कि आप लोग सहयोग प्रदान करें और अपने क्षेत्रों में इस बात पर प्रचार प्रसारण कर दें कि इस साल किसी भी धार्मिक जुलूस नहीं निकाला जाएगा, सब प्रतिबंध लगा हुआ है और शांतिपूर्ण ढंग से लोग अपने घर में इस मनाएं, ताकि किसी को कोई व्यवधान उत्पन्न न हो, न यह कोई शोषण। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे बाकी की खबरों के साथ। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। खगड़िया जिला के बेलदौर प्रखंड के दिधोना पंचायत के थलहा गांव के किसान आसमानी आफत से परेशान है, जहां एक तरफ सूखे की मार एवं कीट से किसान परेशान है। कई बार किसान अपने खेतों में कीटनाशक एवं रासायनिक खादों का प्रयोग कर चुके हैं, लेकिन किसान कीट से परेशान है। किसान के मक्के की फसल के बाली में दाना नहीं आने से सोच में पड़ चुके हैं। आपको बताते चलें कि बेलदौर प्रखंड क्षेत्र के किसान मक्के पर आधारित हैं, जो एशिया महादेश का बेलदौर प्रखंड मक्के की पैदावार में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म पर जाने जाते हैं। किसान अपनी लगन मेहनत करके अपनी जमा पूंजी मक्के की फसल में लगा देते हैं। किसान की जमा पूंजी भी निकल नहीं पाएगी। बारिश नहीं होने के कारण 5 बार मक्के के पौधे को पटवन कर चुके हैं। इस बार तेल की कीमत आसमान छू रही है, जिस कारण हम लोगों को 200 प्रति घंटा की दर से पटवन कर रहे हैं। अब की बार मक्के के पौधे के बाली में दाना आया तो भोर रहा, जिस कारण हम लोग अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और महाजन की कर चुकता नहीं हो पाएगी। अपने बच्चों की शादी कहां से कर पाएंगे। एक तरफ कोरोना महामारी ने छोटे किसानों की हालत खराब कर दी है, किसान कर्ज के बोझ तले दब गया है। पी न्यूज के लिए बिहार के खगड़िया से सुदर्शन कुमार की रिपोर्ट। मैं सुदर्शन कुमार। इस वक्त हम थलहा बिहार में है, जो किसानों के मक्के की जो फसल जो लगाए खेत पर आए हैं। इनका हालत ये है कि पिल्लू पूरा मक्के के पौधे सहित चटकर खा चुका है और मक्के में भी जो ये भुट्टा जो देख रहे हैं, मकई का भुट्टा, इसमें भी पिल्लू नजर आ रहा है। जहाँ तक रही बात कि किसान पटवन करने पर भी विवश हो रहे हैं, जबकि अब की बार बारिश नहीं हुआ है, लेकिन अब तक में किसान 4 से 5 बार पटवन कर चुके हैं। एक पटवन करने में किसान को कम से कम 5 घंटे लगता है 1 बीघा खेती करने में। 5 घंटा 6 घंटा और उसके बाद 1 घंटे का 200 रुपया लिया जाता है, जबकि किसान अपनी लागत मूल्य भी इस बार नहीं निकाल पाएगी, क्योंकि किसान पूरी तरह से बारिश नहीं ले, 5 गो 6 गो पानी लगी गिले, पूरी तरह से परेशान है। क्योंकि अब की बार मक्के
का जो फसल है पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। लगातार इस प्रकृति की मार झेल रहे किसान को इस पिल्लू द्वारा पौधे पूरी तरह से चट कर खाक चुका है। आप देख रहे किसान के जो नीचे हैं मिट्टी का हाल जो एकदम सूख चुका है, बिल्कुल पौधे भी मुरझा चुके हैं। कहूँ ना 1009 बीघा का 1009 बीघा से फाजिल नहीं है, कमी नहीं है, बेसिए होगा। 1 बीघा आप लोगों की यही मांग है कि जिला प्रशासन से यहाँ क्षतिपूर्ति की मुआवजा की मांग। जी हाँ। अब की बार जो फसल जो लगाए मक्के का उसमें आप लोगों के जमा पूंजी पर नहीं, पूंजी भी नहीं घाटा लग जाएगा सर। एक भुट्टा में पिल्लू घुसा हुआ है। जो मकई का बाल है इतना बड़ा होगा, वो है इतने बड़ा, उसमें पिल्लू घुस करके सब खा गया है। देख रहे हैं यहाँ के लगभग हजारों एकड़ मक्के की फसल लगी हुई है। यहाँ पे देख रहे हैं सब पत्ता चटा हुआ। क्या पत्ता आप लोग सुड़के हैं या क्या हुआ? नहीं सर, सुड़कने नहीं छे लोग, टोटल पत्ता पिल्लू चढ़ गए। ये सब छे ऊपर का प्रकृति। अगर जो बादल लगा के बारिश हो जाती है तो सर पिल्लू बयार में नहीं होती। बारिश जो नहीं होले यही कारण से ये में पिल्लू से हर एक खेत अपने तो देखे 1000 एकड़ की, यहाँ 10,000 एकड़ जमीन है वो थला बहियार के। दिघौन पंचायत में एक थला बहियार पड़े छे, एकरा नाम कहल जाए हथियो कोल आ थला भी। टोटल खेत अपने सर देखेबे कि टोटल खेत चढ़ल छे। अपने कहबे झूठ कहे चाहे देखिए भुट्टा छे ना, आ एकरा देखिए चिड़ै छियै, है देखियो पिल्लू खा गेल छै, है देखिए पिल्लू या आम छै, है देखिए भुट्टा समेत खा गेलै हमर पिल्लू। है देखिए 3 बीघा सर जमीन छै। 3 बीघा में ऐसा नहीं छै विश्वास अबरी हमरा आर के कि जितना टा बुनने छियै वो खर्चा ऊपर होइ छै। 1 बीघा में मिनिमम खर्चा छै हमरा आर के 22,000 रुपया। लेकिन जब पटवन करते हैं तो एक बार पटवन करने में कितना खर्च आता है? एक बार पटवन में सर 5 घंटा 6 घंटा पटवन पानी लगे छै। कितना रुपया घंटा लिया? 200 रुपया घंटा ले छै। 200 रुपया घंटा ले छै सर। आ 200 रुपया घंटा में मजदूर छे 1 बीघा में एक। जो अब की बार जो आप मक्के के फसल जो लगाए हैं इसमें आपकी जमा पूंजी निकल पाएगी? उम्मीद तो नहीं है सर। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से की मांगे छियै सरकार से यह हमरा कम से कम एक मलगुजारियो कटबे के पैसा नहीं पुरते। अभी जे लगेने छियै ने वो कर्जदार चढ़ते, कर्जा उठा उठा खेत में लगेने। क्या नाम है आपका? कपिल देव मंडल, घर थला। हमारा मकई मतलब पिल्लू से चढ़ गया है और भुट्टा में भी दाना नहीं है, जमीन में भी हाल नहीं है, मतलब पटा रहे हैं सटपट हो जाता है। मन एक पटवन करने में आपको कितना रुपया खर्च आता है? मैंने 1 बीघे खेत 1 बीघा में कम से कम 20,000 रुपया लगता है। एक पटवन में 3 बीघा 4 बीघा हमारा मकई चढ़ गया। ये चढ़ा हुआ देखिए देखिए, ये देखिए, ये दाना भी नहीं है, क्या करें। लेकिन ये कब से साहब? ये करीब 2 महीने 1 महीनों से। पहले था हरा भरा, उसके बाद ये जो पत्ता जो चटा किस कारण चटा? पिल्लू के कारण। ये कौन सा बहियार है? ये थलहा नगरी है, थलहा गांव। थलहा गांव। यहाँ पे जितने भी किसान हैं सभी किसान ही है ना? हाँ। आपका नाम? हमारा नाम गौरी साव। गया जिला के डोभी थाना क्षेत्र में काफी दिनों से चल रहे भूमि विवाद को लेकर गुरुवार के दिन 2 पक्षों में जमकर मारपीट की घटना हुई। इस घटना को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सर्वप्रथम घटना मारपीट लाठी डंडे और रॉड से हुई है। काफी देर बाद फायरिंग होने की आवाज मिली। दूसरे पक्षों के द्वारा करीब 6 राउंड गोली चलाई गई। इस घटना से एक महिला को जांघ में गोली लग गई, जिसका इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है, जिसकी पहचान बजोरा गांव की मुन्नी यादव की 42 वर्षीय पत्नी मुन्ना देवी के रूप में की गई है। लगभग 1 घंटे इलाज के बाद महिला का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मौत होने की जानकारी मिली। उक्त महिला की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। इस घटना में बजोरा निवासी सामदेव यादव के साथ करीब 1 दर्जन से अधिक लोग भी घायल हुए हैं। सभी घायलों का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है।
दूसरे पक्ष के लोगों में भी इस घटना को लेकर एक व्यक्ति का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सन 2015 में भी इसी जमीनी विवाद को लेकर सड़क जाम व मारपीट की घटनाएं घटी थी। उस समय भी काफी संख्या में लोग घायल हुए थे। दोनों पक्षों का इस जमीन को लेकर स्थानीय कोर्ट में मुकदमा दायर है। स्थानीय पुलिस में मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया गया और जाम पर काबू पाने का प्रयास किया। जब करता है तो जबरदस्ती का दावा करता है, लाठी डंडा बमबारी से पहले भी कई बार हमला किया है। रात को जमीन को फसल लगाते हैं तो जोत देता है, तो कभी फसल पर 44 कर देता है। हम लोग को अजीज कर दिया है। हम लोग गरीब परिवार से तो खगड़िया जिला के विभिन्न प्रखंडों से आए निजी कोचिंग, निजी स्कूल और चिल्ड्रन वेलफेयर के शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं ने समाहरणालय का घेराव किया। छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों ने मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बताते चले कि तीनों संघों के सैकड़ों शिक्षक एकजुट होकर सबसे पहले खूब सरकार और प्रशासन विरोधी नारे लगाए गए तथा 38 शिक्षण संस्थानों के ऊपर हुए मुकदमे के विरुद्ध सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारे लगाए। वे अपने नारों के माध्यम से मुकदमा वापस लेने, कोरोना प्रोटोकॉल के तहत शिक्षण संस्थानें खुली रखने, दमनकारी रवैया समाप्त करने को कह रहा था। एक देश में एक कानून आदि की मांग कर रहे थे। यह विरोध मार्च समाहरणालय से अनुमंडल कार्यालय तथा राजेंद्र चौक, स्टेशन चौक होते हुए पुनः राजेंद्र चौक पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। शिक्षक तथा छात्र छात्राओं ने जमकर बवाल काटा। पी न्यूज के लिए बिहार के खगड़िया से सुदर्शन कुमार की रिपोर्ट। टीचर है, प्रेम पूर्वक हम लोग अनुशासन का परिचय देते हुए आंदोलन को, अपनी बात को रखें। कोई उत्तेजना नहीं होनी चाहिए। किसी भी ढंग का उत्तेजित शब्द का कोई भी प्रयोग नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो आपके शिक्षक नेता ने बता के गए हैं तो हम लोग चलते हैं, आप लोगों को छोड़ देते हैं। तो फिर आप लोग बिल्कुल अभी से चिल्लाने का काम नहीं करेंगे, बिल्कुल अनुशासित रहेंगे, मर्यादित रहेंगे। कोई जी बिल्कुल धैर्य बना के रहे। हमारे नेता आ रहे हैं, मनीष बाबू बहुत जल्द आ रहे हैं। वार्ता में गए, वार्ता में 2 मिनट का समय भी लगता है। आधा गाइडलाइन मिला है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसका पालन करें। हमने कहा ठीक है, आप उसका पालन करते हुए हमारी गिरफ्तारी करिए, लेकिन अगर हम भूखों मरेंगे तो हम अपने भूख से नहीं मरे, इसका उपाय करेंगे। इसके लिए हम लोग लिखित आवेदन दे दिए हैं। इससे सरकार के से परमिशन लिया जाए या फिर स्थानीय प्रशासन के द्वारा बैठक कर इसमें उपाय ढूंढा जाए कि कैसे आपका कानून भी चले और हमारा जो भूखे मरने की स्थिति है उससे भी बचाओ। आगे की मंगवाने का हम लोग काम करेंगे। हम लोग का मुख्य मांग है कि आप हमारे लिए, आप कोचिंग संस्थान, स्कूल संचालक के लिए जो है आप कोरोना गाइडलाइन आप जारी करिए, पर कोचिंग संस्थान किसी भी हाल में खुली रहेगी, हम बंद नहीं करेंगे। क्या नाम हुआ? रजनीकांत कुमार, जिला सचिव कोचिंग एसोसिएशन। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पी न्यूज।